नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सानंथना भक्ति निर्णय एस्ट्रोलॉजी से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए 9 ग्रहों का स्वभाव और प्रभाव कैसा रहता है इसके बारे में मैं आपको बेहद रोचक जानकारी देने का प्रयास करता हूं। थोड़ा हो सके तो वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आप पूरा वीडियो देखें ताकि आपको सब ग्रहों के बारे में आप जान सकें। तो आइए हम शुरुआत करते हैं सूर्य ग्रह से। सूर्य ग्रह एक पुरुष जाति का रक्त वर्ण संबंधित पित्त प्रकृति का और पूर्व दिशा का स्वामी माना गया है। यह आत्मा, आरोग्य, स्वभाव, राज्य, देवालय का सूचक और पितृकारक ग्रह इसे कहते हैं। शारीरिक परिस्थिति के अनुरूप देखें तो रोग में मंदाग्नि, अतिसार, सिर दर्द, क्षय, मानसिक रोग, नेत्र विकार, उदासी, शोक, अपमान, कलह आदि का विचार सूर्य से किया जाता है। मेरुदंड, स्नायु, कलेजा, नेत्र और आदि अवयवों पर इसका विशेष प्रभाव रहता है। हालांकि पिता का विचार सूर्य से किया जाता है। यह सूर्य लग्न से लेकर सप्तम स्थान तक बली रहता है और मकर राशि से लेकर 6 राशि तक इसका विशेष चेष्टा बल होता है। आइए अब हम बात करते हैं चंद्र ग्रह की। चंद्र एक स्त्री जाति का ग्रह है। श्वेत वर्ण और जलीय राशियों पर इसका प्रभाव रहता है और यह जलीय ग्रह माना गया है। पश्चिमोत्तर दिशा का ये स्वामी है। यह मन, चित्त, शारीरिक स्वास्थ्य, संपत्ति, राजकीय अनुग्रह, माता और चतुस्थान का कारक है। हालांकि इसे पांडु रोग, कफ, जलीय रोग, मानसिक रोग, स्त्रीजन्य रोग, उदर संबंधित रोग और मस्तिष्क संबंधी भी इससे विचार किया जाता है। यह रक्त का स्वामी है और यह चंद्र लग्न से चतुर्थ स्थान तक बली रहता है और मकर राशि से 6 राशियों तक यह चेष्टा बली रहता है। आइए अब हम बात करते हैं मंगल ग्रह की। यह मंगल ग्रह पुरुष जाति का रक्तवर्ण दक्षिण दिशा का स्वामी है। यह अग्नि तत्व वाला और पित्त प्रकृति का है। हालांकि इससे हमारा धैर्य, पराक्रम, भाई बहन का यह कारक है। रक्त और शक्ति का यह नियामक ग्रह है। ज्योतिष शास्त्र में इसे पाप ग्रह मानते हैं और यह मंगल तीसरे से लेकर 6ठे स्थान तक बली रहता है। हालांकि 10वें स्थान में अधिक बली होता है। चंद्रमा के साथ रहने पर चेष्टा बली होता है। आइए अब हम बात करते हैं बुध ग्रह की। यह बुध ग्रह नपुंसक ग्रह माना जाता है। श्याम वर्ण, उत्तर दिशा का स्वामी और त्रिदोष प्रकृति का पृथ्वी तत्व का इसे मानते हैं। इससे ज्योतिष, चिकित्सा, शिल्प, कानून, व्यवसाय और चतुर्थस्थान तथा 10वें स्थान का यह कारक माना गया है। इससे रोग में देखें तो वात रोग, गुप्त रोग, संग्रहणी, कुष्ठ, गूंगापन, बुद्धिभ्रम, विवेक शक्ति, जिह्वा और शब्द के उच्चारण के संबंधित अवयवों से इसका विचार किया जाता है। आइए अब हम बात करते हैं गुरु ग्रह की। यह गुरु ग्रह पुरुष जाति का पीत वर्ण का और पूर्वोत्तर दिशा का स्वामी से माना जाता है। हालांकि यह आकाश तत्व का ग्रह है। इससे कफ, धातु, चर्बी और इसका कारक माना गया है। यह रोग में देखें तो गुल्म रोग का इसे कारक माना गया है। इससे घर, विद्या, पौत्र से इसका विचार किया जाता है। गुरु अगर लग्न में बैठा हो तो बली माना जाए। यदि चंद्रमा के साथ कहीं बैठा हो तो चेष्टा बली होता है। यह गुरु से आध्यात्मिक सुखों का विचार विशेष किया जाता है। अब हम बात करते हैं शुक्र की। शुक्र ग्रह स्त्री जाति का श्याम वर्ण वाला दक्षिण पूर्व दिशा का स्वामी और कार्यकुशल और जलीय तत्व का ग्रह माना गया है। इससे कफ, वीर्य आदि धातुओं का कारक माना गया है। इसके प्रभाव से जातक के शरीर का रंग गेहुआ होता है। काव्य, संगीत, वस्त्राभूषण, वाहन, शैया सुख, आँख, स्त्री और कामेच्छा का ये कारक माना गया है। इससे चतुरता, सांसारिक सुख सबका विचार किया जाता है। यदि जातक का जन्म दिन में हुआ हो तो शुक्र के द्वारा माता के संबंध में भी विचार किया जाता है। यह शुक्र 6ठे स्थान में बैठा हो
तो निष्फल होता है और 7वें स्थान में हो तो ज़्यादा अनिष्टकारी होता है। आइए अब हम बात करते हैं शनि की। यह शनि एक नपुंसक जाति का कृष्ण वर्ण पश्चिम दिशा का स्वामी है। यह वायु तत्व का ग्रह माना गया है। इसके द्वारा आयु, शारीरिक बल, दृढ़ता, विपत्ति, मोक्ष, यश, ऐश्वर्य, नौकरी, विदेशी भाषा, योगाभ्यास और मूर्छा आदि रोगों का विचार किया जाता है। यदि जातक का जन्म रात्रि में हुआ हो तो यह माता और पिता का भी कारक होता है। शनि 7वें स्थान में दिग्बली होता है और यह चंद्रमा के साथ रहने पर चेष्टाबली होता है। शनि हालांकि क्रूर और पाप ग्रह है, परंतु इसका अंतिम परिणाम सुखद होता है। यह मनुष्य को दुर्भाग्य और संकटों के चक्कर में डालकर अंत में उसे शुद्ध और सात्विक बनाता है। आइए अब हम बात करते हैं अंतिम 2 ग्रह राहु और केतु की। राहु की बात करें तो यह कृष्ण वर्ण का दक्षिण दिशा का स्वामी और क्रूर ग्रह माना गया है। ये जिस स्थान पर बैठता है वहाँ की उन्नति को रोक देता है। यह गुप्त युक्तिबल, कष्ट और त्रुटियों का कारक माना गया है। हालांकि यह ग्रह कभी कभी अचानक लाभ भी दे देता है। अब बात करते हैं केतु ग्रह की। यह केतु ग्रह कृष्ण वर्ण का क्रूर ग्रह माना गया है। इसके द्वारा नाक, हाथ, पांव और चर्म रोग का विचार किया जा सकता है। यह भी गुप्त शक्ति, बल, कठिन कर्म, भय की कमी का कारक माना गया है। कुछ स्थितियों में केतु शुभ ग्रह भी माना जाता है। हालांकि केतु का प्रभाव मंगल की तरह देखा जाता है और राहु का प्रभाव शनि की तरह माना जाता है। तो मित्रों, आज हमने बात की है 9 ग्रहों के स्वभाव और उसका प्रभाव कैसा रहता है। हालांकि ये जो मैंने जानकारी आपको दी है वो हर एक कुंडली में उसके नियम के अनुसार लागू होती है। हालांकि हमें देखना पड़ता है कि कौन सा ग्रह कौन सी राशि में स्थित है, कौन से स्थान में विराजमान है और वह किस नक्षत्र में है और उसके ऊपर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। यह सब पूरा अध्ययन किए जाने के बाद ही हम अंतिम निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ज्ञानवर्धक लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे शेयर कर सकते हैं अपने मित्रों के साथ और उसको भी यह ज्ञान का लाभ दे सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।